नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 9 कितना देखेंगे, सेट नंबर 9। और ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 8 तक का रिवीजन कर चुके हैं। इनका आप रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और ध्यान रखेंगे, बिहार एसएससी का आपका जो है ये एडिटोरिया प्रकाशन का सेट है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला ये बुक है। ठीक है, ध्यान रखना। इससे पहले जो दोस्तों नौकरी हुआ है लास्ट सेशन वाला, उसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों इसी बुक से रिजल्ट हुआ है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए इस सेट को आप अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और उसमें ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पर हम लोग खान सर के पूरे बुक का रिवीजन कर चुके हैं, ज्ञान बिंदु सर के भी पूरे बुक का रिवीजन कर चुके हैं, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 यहाँ पे पूरा रिवीजन कर चुके हैं। इन सभी का दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जिसने भी रिवीजन नहीं किया है जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए और कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का। ठीक है, इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए और इसी वैकेंसी में नौकरी लीजिए। क्योंकि दोस्तों सभी को पता है ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है और इस वैकेंसी में दोस्तों बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। और दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा मौका है इंटर स्तर पे आपको जो है अच्छा पोस्ट पे नौकरी लेने का। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, डेली आप लोग 4 बजे प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली 4 बजे आप लोग यहाँ पे रिवीजन कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सुन, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कार्य के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कार्य के केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका, क्या यहाँ पे लोक जनहित याचिका यानी कि पीआईएल की अवधारणा किस देश से ली गई है। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके राज्य पुनर्गठन से संबंधित आपका क्या है, जेवीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था। जेवीपी समिति ने कब अपना कार्य की सिफारिश आपका जो है सरकार के समक्ष पेश किया था। याद रखना 1949 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली कौन सी थी। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर अखिल भारतीय संघ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या दिया है यहाँ पे, दिया है कि सरकारीय आयोग, यहाँ पे सरकारीय आयोग से संबंधित आपको जो है दिया हुआ है कथन, उस पर समीक्षा करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध बिल्कुल गलत है, विधायक और कार्यपालिका के बीच संबंध बिल्कुल गलत है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध ये भी गलत है, राज्य या केंद्र और या पे है राज्य यानी कि संघ और राज्य के मध्य संबंध ये क्या है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से जो है 4 कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल 4 आपका सही है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। महान्यायवादी के संबंध में बताना है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, कार्य कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है, बिल्कुल सही है, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या कर रहा है, वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये भी आपका सही है। ठीक है, वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकती है एवं अपना मत भी दे सकता है, ये क्या आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 आपका सही है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण, क्या यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधित प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है। यानी क्या है यहाँ पे, पंचायती राज संस्था है। तो याद रखना, आरक्षण की जो बात की गई है पंचायती राज में, याद रखना अनुच्छेद आपका जो है 243 का डी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो। यानी कि दोस्तों आपका क्या कह रहा है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो आपका जो है विधानसभा में पारित कर दिया गया हो। ठीक है, और विधान परिषद में कितने समय दिन तक ये पड़ा रह सकता है। विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है। याद रखना ये 3 माह तक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, याद रखना अच्छा से। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि अक्टूबर 1934 में कहाँ कार्य कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी, क्या यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया है। याद रखना ये बिहार में किया गया था, पटना में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि रेड क्लिफ, यहाँ पे रेड क्लिफ समिति किसके लिए यहाँ पे नियुक्त की गई है। रेड क्लिफ समिति याद रखना ये किसके लिए है, तो ये आपका डी हो जाएगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच आपका जो है सीमाओं का निर्धारण के लिए। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि गिल्टी मैन ऑफ आपका जो है इंडियाज पार्टीशन, क्या यहाँ पे गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखना डेली यहाँ पे हम लोग 4 बजे इवनिंग में बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस लगाते हैं। ध्यान रखना ये आपका एडिटोरिया प्रकाशन का सेट नंबर 9 है, ठीक है। इसमें आपका टोटल 15 सेट है, जिसमें आपका आज 9वां सेट हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले ध्यान रखना 1 से लेकर 8 तक का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, इनका अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जिसने भी रिवीजन नहीं किया है जाके फटाफट रिवीजन कीजिए, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके नौकरी लेने का, ठीक है। क्योंकि ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है, इस सभी को पता है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा पोस्ट इसमें है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस वर्ष दास्ता, यहाँ पे किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था। दास्ता को याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, 1860 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की जो उपाधि दिया गया था, याद रखना ये आपका बनारस आपका जो है कांग्रेस अधिवेशन में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल आयोजन किया था। रॉलेट एक्ट दोस्तों सभी को पता है, बिना दलील बिना अपील का ये दोस्तों आपका एक्ट था। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा आपका, 6 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को कह रहा है कि गुलामी का अधिकार, क्या यहाँ पे गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था। यानी कि भारत सरकार अधिनियम दोस्तों जो था 1935 उसको किसने कहा था, गुलामी का एक अधिकार पत्र है। याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके बिहार में लोटा विद्रोह, बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था, यह किस स्थान पर हुआ था। याद रखेंगे ये जो हुआ था मुजफ्फरपुर में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि अकबर के शासनकाल में बिहार कह रहे कि कितने सरकार में विभाजित था। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था। याद रखेंगे ये 7 सरकार में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि संतलत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। संतलत काल में है तो संतलत काल में याद रखना मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, तो याद रखेंगे मजलिस ए खलवत। क्या होगा ये, मजलिस ए खलवत। ऑप्शन यहाँ से बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्य कहा जाता है। क्या यहाँ पे हिरण्य कहा जाता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सिंधु नदी हो जाएगा। क्या होगा ये, सिंधु नदी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहे कि भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी पूछ रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर जामिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, जिसको आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो, ठीक है। ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा है तो यहाँ पे कह रहे कि उस समय भारत का समय क्या होगा। इस समय भारत का समय दोस्तों आपका होगा ये शाम के 6:30 बजेगा, ठीक है। शाम के 6:30। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। यानी कि 6:30 घंटा क्या, 5.5 घंटा क्या है, आगे है भारतीय समय ग्रीनविच के समय से, याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी की अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं। सबसे पहले याद रखना पृथ्वी से अपने अक्ष से सूर्य से दोस्तों जो निकटतम दूरी होता है, याद रखना ये 3 जनवरी को होता है। कब, 3 जनवरी को, ठीक है। याद रखना इस दिन को हम लोग बोलते हैं उपसूर्य के नाम से। क्या, उपसूर्य के नाम से। ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, निकटतम है। यहाँ पे गौर से ऑप्शन को देखिए, निकटतम यहाँ पे उपसूर्य है, यहाँ पे अपसूर्य है। दोनों शब्द में आपको कौन बड़ा लग रहा है, यहाँ पे ट्रिक से समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे दोनों शब्द में आपका जो है उपसूर्य छोटा लग रहा है, तो याद रखना ये छोटा दूरी वाला हो जाएगा, ठीक है। बड़ा दूरी वाला पूछता है तो ये अपसूर्य हो जाता है, जो आपका कब होता है, 4 जुलाई को, ठीक है। ये ट्रिक आप अच्छे से याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको ये इस ट्रिक से याद रखना।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। दक्षिणी भारत के सर्वोच्च शिखर का जो नाम है क्या है, अनाईमुदी। क्या होगा, ये अनाईमुदी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर प्रभावित होती है। भ्रांस घाटी से होकर बहती है, याद रखेंगे नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा। नर्मदा के साथ माही नदी भी दोस्तों जो है भ्रांस घाटी से प्रभावित होती है, याद रखना ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना आपका जो है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। मुख्य नदी कौन कौन है पश्चिम की ओर बहने वाली, याद रखना नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी और माही नदी। ठीक है, ये सभी नदी दोस्तों याद रखना ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदियां है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सूची दिया आपको, यहाँ पे समुद्र का धारा दिया है, एक साइड आपका जो है महासागर दिया है, आपको यहाँ पे चुनना है क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे अगुलहास, अगुलहास याद रखना ये कहाँ का है, तो याद रखना ये हिंद महासागर का। ठीक है, ऑप्शन ए का एक हो जाएगा। ठीक है, एल नीनो धारा, एल नीनो धारा दोस्तों आपका कहाँ का है, तो याद रखना ये जो है आपका दक्षिणी प्रशांत का है। ठीक है, क्यूरी आपका जो है क्यूरोसियो है, क्यूरोसियो धारा याद रखना ये कहाँ का है, तो याद रखेंगे ये जो आपका दक्षिणी अटलांटिका का। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है बेंगुएला, बेंगुएला धारा याद रखना उत्तर प्रशांत महासागर का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा 25 का सी आपका करेक्ट रहेगा। ये सभी धारा को याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के बुशमैन, क्या यहाँ पे बुशमैन जनजाति पाया जाता है। बुशमैन जनजाति दोस्तों याद रखना कहाँ पाया जाता है, याद रखना कालाहारी रेगिस्तान में। कहाँ पे, कालाहारी रेगिस्तान, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम कार्य कि मोहाना, उद्गम या मोहाना भारतीय गणराज्य में है। याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम दोस्तों भारत में ही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये तीन सभी नदी जहाँ जो है ये आपका जो है मानसरोवर झील तिब्बत से इसका उद्गम होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक, क्या यहाँ पे ग्रैंड बैंक स्थित है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र वाला ग्रैंड बैंक दोस्तों कहाँ स्थित है, याद रखेंगे ये आपका है उत्तर अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे मुद्रा आपका जो है कृत्रिम साजती है, कृत्रिम समझी जाती है। कौन सी यहाँ पे मुद्रा है ऑप्शन में जो आपका कृत्रिम समझी जाती है, याद रखेंगे SDR। क्या होगा ये SDR, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि भारत में कार्य कि सिक्कों की ढलाई की जाती है कहाँ पर। भारत में सिक्का का दोस्तों ढलाई जो किया जाता है याद रखना ये मुंबई में, कोलकाता में और हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है। बाजार के लिए सबसे अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य यहाँ पे पूछ रहा है क्या है, याद रखना इसका राइट आंसर कीमत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि PM, क्या यहाँ पे PM कुसुम योजना, क्या यहाँ पे PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। कुसुम योजना का दोस्तों उद्देश्य जो है क्या है, याद रखना किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना एवं पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। किसान से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। बेरोजगारी के लिए यहाँ पे एक उत्तरदायी नहीं है, 4 का ऑप्शन आपको दिया है, चुनना है। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये बेरोजगारी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है इसमें, ऑप्शन सी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तीव्र जनसंख्या बेरोजगारी है, कौशल अभाव बेरोजगारी है, जनशक्ति नियोजन का अभाव ये भी आपका है बेरोजगारी का एक उदय है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के बिहार में पंचायत, क्या यहाँ पे बिहार में पंचायत निकाय में 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया। पंचायत का दोस्तों निकाय होगा उसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दोस्तों कार्य के कब प्रदान किया गया था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर 2006 में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहा है कि भंडारी समिति, क्या यहाँ पे भंडारी समिति किससे संबंधित है। भंडारी समिति याद रखना ये जो आपका है ये आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्संरचना से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सुशासन, क्या यहाँ पे सुशासन पुरस्कार, क्या यहाँ पे सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। सुशासन पुरस्कार है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है रिफॉर्म, क्या यहाँ पे रिफॉर्म नेशन। दोस्तों ध्यान रखना, लेखक से संबंधित अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को आप याद रखना अच्छे से, लेखक को जरूर रट लेना। और लुसेंट के विविध में भी दोस्तों आपको लेखक दिया हुआ है, वो सभी लेखक को आप रट लेना। और मैगजीन जो आप पढ़ते हैं, मैगजीन में भी लेखक रहता है, तो उसको आप नोटबुक में लिखते जाना, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछा जाता है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे खान सर का, उसमें हम लोगों ने देखा था 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका जो है खान सर के सेट में, ठीक है। इसका भी दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सारा का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। उसमें आपका जो है सभी सेट में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन लेखक से पूछा गया था, इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। तो रिफॉर्म नेशन का दोस्तों लेखक जो है याद रखना गौतम चिकर ने, क्या होगा, गौतम चिकर माने, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के 19वां, क्या पे 19वां नेम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। नेम शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ है, याद रखेंगे ये आपका युगांडा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के अर्जुन अवार्ड, क्या यहाँ पे अर्जुन अवार्ड 2023 से कार्य के किससे सम्मानित किया गया, यानी कि दोस्तों जो जिसे सम्मानित किया है, याद रखना यहाँ पे नाम दिया है तरुण ढिल्लो को दिया गया है अर्जुन 2023 में। तरुण ढिल्लो को किस खेल से संबंधित है ये, तो याद रखना ये जो आपका है पैरा बैडमिंटन से, किससे, पैरा बैडमिंटन से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि मेन बुकर पुरस्कार, क्या यहाँ पे मेन बुकर पुरस्कार का यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय है, ध्यान रखना यहाँ पे मेन बुकर पुरस्कार का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में सम्मानित आपका जो है जॉर्जी आपका जो है गोस्पोदिनोव का संबंध किस देश से है। इसका संबंध याद रखना ये बुल्गारिया का है, कहाँ का, बुल्गारिया का। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके वैश्विक आतंकवाद, क्या यहाँ पे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है, कौन सा देश शीर्ष पे है, याद रखना अफगानिस्तान, क्या होगा ये, अफगानिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आतंकवाद में सबसे पहले स्थान पे अफगानिस्तान है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि उच्च शिक्षण, क्या यहाँ पे उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है, यानी कि उच्च शिक्षण संस्थान में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग का खिताब किस विश्वविद्यालय को मिला है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, IISc बेंगलुरु, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि वन वेव इंडिया 2, क्या यहाँ पे वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। याद रखना ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा, LVM3, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है आपका जो है पपुआ न्यू गिनी, क्या यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, याद रखना जेम्स मारेफ, क्या होगा ये, जेम्स मारेफ। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। डेली दोस्तों आप लोग 4 बजे प्रेजेंट रह के सेट लगाएंगे, ठीक है, बिहार एसएससी का। और अब तक दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, खान सर का दोस्तों बिहार एसएससी का जो बुक आया था उसका हम लोग पूरा रिविजन कर चुके हैं। ज्ञान बिंदु का दोस्तों वॉल्यूम 1 जो आया था उसका भी हम लोग पूरा रिवीजन 1 कर चुके हैं, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो आया था इन सभी का रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जिसने भी रिवीजन नहीं किया है तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। बहुत दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा नौकरी लेने के लिए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एशियन गेम्स, क्या यहाँ पे एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम में कौन सा पदक जीता है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है, याद रखना ये स्वर्ण पदक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग, क्या यहाँ पे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले भारत विश्व का कौन सा देश बना है। चंद्रमा पर ये लैंड करने वाले, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले, कह रहा है कि भारत कौन सा देश बना है विश्व का। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ये चौथा देश बना है, कौन सा, चौथा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति दोस्तों याद रखना ये कहाँ से हुआ था, ये आपका हो जाएगा डी, फ्रेंच से। कहाँ से, फ्रेंच से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से कौन यहाँ पे कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन में यहाँ पे चुनना है कि एक नदी आपका दिया हुआ है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखना ये वर्धा दोस्तों याद रखना ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन में चुनना है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर पश्चिमी घाट। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है लिवेरो, यहाँ पे लिवेरो शब्दावली किस खेल से संबंधित है। याद रखना ये दोस्तों शब्द जो है ये आपका है वॉलीबॉल से, किससे, वॉलीबॉल से। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर कि नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने की सही क्रम कौन सा है। नमक और रेत को करे कि मिश्रण से अलग करना है, तो कौन सा यहाँ पे सही क्रम बताना है कि कौन कौन यहाँ पे सही क्रम है अलग करने की सही क्रम। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे पहले आपका जो है घुलाना, निष्पादन, उसके बाद आपका वाष्पीकरण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है। तो सभी को पता है सूर्य की किरण से कौन सा विटामिन मिलता है, तब विटामिन डी मिलता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा। और ध्यान रखना एक क्वेश्चन पूछेगा कि रिकेटस पूछे कि किस विटामिन के कमी से होता है, तो याद रखना विटामिन डी के कमी से होता है, ध्यान रखेंगे। और विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी के कमी से बेरी। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे कि आपका दिया है कि एस्टिल्ट, यहाँ पे एस्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं। एस्टिल्ट रूट्स दोस्तों मौजूद होता है किस में, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर गन्ना और मक्का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, दिया है कि एक आवेशित चालक, यहाँ पे एक आवेशित चालक पर आवेश होता है। कौन सा आवेश, यानी कि कहाँ आवेश होता है। एक आवेशित चालक है जिस पर आवेश कहाँ पर होता है, याद रखेंगे बाहरी सतह पर। कहाँ पे, बाहरी सतह पर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कर कि स्वपोषी में आंतरिक, क्या पे स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। तो किस रूप में ये संग्रहित होता है, तो याद रखना ये स्टार्च के रूप में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कर कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे ईस्ट, क्या पे ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पादन है। याद रखें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे शराब और ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन यहाँ पे परागन, क्या यहाँ पे परागन को संदर्भित करता है। परागन दोस्तों सभी को पता है क्या है, परागन को संदर्भित करता है कौन यहाँ पे, तो ये आपका सी हो जाएगा। यानी कि पराग कोश से वात्रिकाग्र में दोस्तों आपका जो है वर्तिकाग्र में पराग का हस्तांतरण, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि क्लिनिकल, क्या यहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर में कह रहा है कि किसकी सीमा कितना होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में याद रखना इसका दोस्तों जो परास या सीमा जो होता है ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा दोस्तों कब बढ़ती है, याद रखना जब तापमान में वृद्धि होता है। यानी कि तापमान में वृद्धि से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि इलेक्ट्रिक हीटर, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर में यहाँ पे परिवर्तित होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर दोस्तों यहाँ पे बताना है कि किसको किसको बदलता है। तो याद रखना ये विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि ENT, क्या यहाँ पे ENT यानी कि कान, नाक, गला डॉक्टर उपयोग करते हैं। ये कौन सा यहाँ पे दर्पण या लेंस, याद रखना ये अवतल दर्पण इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ENT में दोस्तों आपका जो है अवतल दर्पण प्रयोग होता है जिसमें कान, नाक दोस्तों गला का इलाज होता है। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि दहन, क्या यहाँ पे दहन एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रक्रिया करता है। यानी कि कौन से पदार्थ के साथ प्रक्रिया करता है दहन में, याद रखना ऑक्सीजन के साथ। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि पानी को जीवाणु रहित, क्या यहाँ पे पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु कौन सा होता है। अधातु का नाम बताना है, तो ये आपका क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि आभूषण बनाते समय, क्या यहाँ पे आभूषण जो होता है वो आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ क्या मिश्रित किया जाता है। तो याद रखना तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों पूछे आपसे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो याद रखना 24 कैरेट का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए एक दोस्तों जो है किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। क्या यहाँ पे बोतल और जार बनाने के लिए, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। पॉलीथीन आपका जो है टेरफ्थेलेट यानी कि PET बोलते हैं इसे, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे।
नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जाता है। पिच है यहाँ पे, याद रखना इसे दोस्तों मापा जो जाता है आवृत्ति के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचरण में मदद करता है। कौन यहाँ पे जो है एक रक्त के संचरण में मदद करता है, याद रखना दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट। इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखना, कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि इनमें से कौन यहाँ पे बल की इकाई नहीं है। बल का एक इकाई नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बल की इकाई जूल। जूल दोस्तों किसका इकाई, तो ऊर्जा का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। पाउंड, डाइन और न्यूटन ये सभी किसकी इकाई है, तो याद रखना बल का। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि 1 मीटर का 10वां भाग दोस्तों 10 लाखवां भाग होता है। देखिए 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, तो ये कितना होता है, तो याद रखना ये 1 माइक्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है। कौन एक न्यूक्लियस यानी कि नाभिक का भाग नहीं है, ऑप्शन में आपको छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना सेंट्रोसोम, क्या है यहाँ पे, सेंट्रोसोम एक नाभिक का भाग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनी माता तथा यहाँ पे इटाई इटाई रोग होता है। मिनी माता और इटाई इटाई रोग दोस्तों जो होता है ये किसके जैव आवर्धन से होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर याद रखना ये ए हो जाएगा, मरकरी और कैडमियम, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है। वायु के द्वारा संचरित होता है कौन सा रोग, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, क्षय रोग और निमोनिया। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से गर्म रक्त, क्या यहाँ पे गर्म रक्त वाले यहाँ पे जंतुओं का समूह चुनना है, ठीक है। यहाँ पे गर्म रक्त वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पक्षी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि शरीर का कौन सा भाग ग्रोथ हार्मोन, क्या यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है। देखिए ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे बताना है, तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आपको हाइपोथैलेमस, क्या होगा ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन जो होता है सामान्यतः किसके कारण होता है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कई पीढ़ियों में विविधताओं को संचय कर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद जो आपका मैथ और रीजनिंग है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग आप लोग PDF लेके बनाएंगे, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप PDF ले लेना। और सुन ध्यान रखना ये सेट आपको कैसा लगा और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करना, और इस सेशन को आप लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चले सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।